बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेंगलुरु से सैयद असलम साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मौलाना, कल बरोज़ जुमा की नमाज़ हम अपने घर में अरबी खुतबे के साथ में अदा कर सकते हैं। हम 10 लोग हैं। सईद फ्रॉम बेंगलुरु। भाई हमारे सैयद असलम साहब, देखो हमारे सारे अकाबिर ने, सारे उलामा ने, हमारे सारे बड़ों ने, यहाँ तक कि ख़ुद पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे तो पूरा का पूरा मुसलमानों का मुल्क है, वहाँ पर सऊदी अरबिया में, पूरे अरब मुल्कों के अंदर हर जगह के उलामा ने यही कहा है, अपने घरों पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ो। तो हमने ज़ोहर पढ़ना चाहिए। ये अपनी तरफ से मुफ्ती बनने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग अपनी तरफ से मुफ्ती बने बिला वजह का, जब बड़े बोल रहे हैं, उलामा बोल रहे हैं, सुनने को तैयार नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ, भोपाल में 30 मुसलमानों को गिरफ़्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह पे 25 मुसलमानों को, एक जगह पे 20 मुसलमानों को और एक जगह पे 2 मुफ्तियों को गिरफ़्तार किया गया। क्यों? क्योंकि वो यही बोल रहे थे लोगों को कि अगर मस्जिदों को ताला है, मस्जिदों में नहीं जाने दे रहे हैं, तो अपने पार्किंग में जुमा पढ़ो, अपने छत पे जुमा पढ़ो, इधर जुमा पढ़ो, उधर जुमा पढ़ो। कौन बोला भाई तुम्हारे को? मतलब तुम जमहूर के साथ में नहीं चलना चाहते, अपनी मनमानी करो, मनमानी। इतने लोगों को उन्होंने उठा के गिरफ़्तार किए। आप देख रहे होंगे आजकल वीडियो चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपको अच्छा दिख रहा वो देखते हुए। मस्जिदों के दरवाजे पे पुलिस वाले खड़े हुए हैं, मार रहे वो नमाजियों को बेरहमी के साथ में। बाज़ जगहों पे जो है नमाज़ हो रही है मस्जिद के अंदर, नमाज़ होने तक रुक रहे वो, और वैसी उठा के जो है झोड़पने का काम कर रहे हैं, गाड़ियों में भर भर के लेकर जा रहे हैं। अल्लाह रहम करे, जितना बोला गया उस पर अमल करने का ना क्या ज़रूरत है? आप मुझे बताइए, क्या ज़रूरत क्या है अब ये सारे लोगों पे? उसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर परभनी बोलकर एक शहर है, वहाँ पे भी एक मस्जिद के अंदर पुलिस ने कार्रवाई की, लोगों को गिरफ़्तार किया गया, उनके ऊपर FIR दर्ज की गई। क्या ज़रूरत क्या है तुमको? जब तुमको बोला जा रहा है घर पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ो, क्यों शाने बन रहे, क्यों होशियार बन रहे, तक़वे वाला समझ रहे अपने आप को? तक़वे वाला तक़वा नहीं है रे, ये तक़वा नहीं है। ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ सैयद असलम साहब, मैं इतने सख्त अल्फाज में ये उनको बोल रहा हूँ जो लोग जो है ना गवर्नमेंट की नहीं सुनकर, जिन्होंने मस्जिदों वगैरह में नमाज़ पढ़े और अपने आप को बहुत तक़वे वाला समझ रहे थे। तक़वा नहीं है ये। जब आप सोचो ना, जब मक्का मदीना में ताले लगा दिए गए पूरे अरब के अंदर, पूरे अरब मुल्कों में, ऐसा नहीं कि खाली एक मुल्क में, पूरे अरब मुल्कों में, यहाँ तक कि UAE के अंदर, ओमान में, बहरीन में, कतर में, हर जगह पर सब लोग अपने अपने घरों पे नमाज़ पढ़ रहे हैं। वो अरब तो अरबों की औलाद है, सहाबा की औलाद है, ओरिजिनल जो इस्लाम है उन्हीं के पास में है। इस्लाम तो वहीं पे उतरा हुआ है, जिनके पास हरमैन शरीफन है, उसके बावजूद वो लोग अपने घरों पे नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो ये अपना इंडिया का जो है, काय को कुदिया मार रहा हूँगा, इतने क्यों उछल रहा हूँगा ऐसा 3-3 फीट ज़मीन से ऊपर? मस्जिद में पढ़ूँगा, मैं मस्जिद में पढ़ूँगा। पढ़ जाके मस्जिद में देखो ये हाल हुआ। फिर तमाशा बनाए इस्लाम का। वो सारे न्यूज़ चैनल वो वीडियोस बता रहे मस्जिदों में से निकलते हुए कैसे पीटा जा रहा है, कितने लोगों पे कितने शहर के अंदर कार्रवाई हो गई। अभी मैं देख रहा था महाराष्ट्र में एक इच्चलकरंजी नाम का शहर है, वहाँ पे भी इज्तिमाई तौर पे लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जमा हुए, पुलिस ने उन पे लाठी चार्ज की, लोगों ने पुलिस पे पथराव किए। अरे क्यों कर रहे ऐसी हरकतें? क्यों कर रहे ऐसी हरकतें? इस्लाम को बदनाम करने वाले हैं ये सारे लोग। तो बहरहाल सैयद असलम साहब, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ये बीच में आ गई थी थोड़ी सी बातें, लेकिन आपने जो मसला पूछा है, मैं यही कहूँगा, अभी चलो ये जुमा तो चला गया, अब अगला भी जुमा जब आएगा कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे बड़ों ने ज़ोहर बोले ना, ज़ोहर पढ़ो अपने घर के अंदर, और शब बारात भी आगे आने वाली है। बिल्कुल बाहर निकलने की, कब्रस्तान में जाने की ज़रूरत नहीं है। घरों में रहकर जो है कुरान की तिलावत करो, तस्बीहात पढ़ो और अपने मरहूमीन के लिए दुआएं मग़फ़िरत करो।